अगर आप कुछ बिज़नेस कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आप इस बिज़नेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं? क्या-क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है या क्या ऐसे तरीके हैं जिसका यूज़ करके आप इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं? आपके माइंड में ये चीज़ें आती है कि क्या आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए या आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं या अगर आप सर्विस बेस्ड बिज़नेस में हैं तो क्या आपको और सर्विसेज ऐड करना चाहिए या आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चलते रहते हैं और हो सकता है इनमें से आपको बहुत सारी चीज़ें करना भी पड़े या कुछ चीज़ें नहीं भी करना पड़े। ये डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, आपके बिज़नेस का नेचर क्या है या मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है, इन सारे फैक्टर्स को एड्रेस कर सकता है। अगर आप उसके फंडामेंटल को समझ जाएँ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। वो जो कॉन्सेप्ट है वो है सस्टेनेबल ग्रोथ। अब सस्टेनेबल ग्रोथ सुन के आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बोरिंग टर्म है, सस्टेनेबल ग्रोथ तो स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन ये बहुत मैजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार आप इसको समझ गए तो ये काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको बिज़नेस को ग्रो करने में। अब सस्टेनेबल ग्रोथ बिज़नेस में क्या होती है? तो सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है जब किसी भी चीज़ को आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर पाएँ और बिना आपके रिसोर्सेज ख़त्म किए, उस सिचुएशन को आप सस्टेनेबल बोलते हैं। और इस बिज़नेस में इसका क्या रेलेवेंस है? सस्टेनेबल ग्रोथ बिज़नेस में कैसे होगी कि जब आप आपके बिज़नेस को ग्रो कर पाएँ और आप उसको लंबे टाइम तक कर पाएँ, उसको आप सस्टेनेबल ग्रोथ इन बिज़नेस बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक तरीका क्या होता है कि आप बहुत सारा पैसा मार्केटिंग और एडवर्टाइज़मेंट में या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में खर्च कर दें, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। आपको सडन ग्रोथ दिखेगी आपके बिज़नेस में, लेकिन आप बार-बार ऐसा पैसा बार-बार नई-नई रिसोर्सेज़ तो बिज़नेस में इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ करके आप लंबे समय तक आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ में। और इसका जो रिज़ल्ट है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है इनमें। अब सस्टेनेबल ग्रोथ हमने समझ तो लिया क्या होती है कि हम बिना पैसे इन्फ्यूज़ किए, बिना रिसोर्सेज इन्फ्यूज़ किए बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सस्टेनेबली ग्रो करने का तरीका क्या है? क्या स्ट्रैटेजी है? तो इसका एक जो फ़ॉर्मूला है, इस पूरे सस्टेनेबल ग्रोथ के एक जो मेन फ़ॉर्मूला है, जो बैकबोन है, वो ये एक लाइन है, न्यू कस्टमर्स कम फ्रॉम द एक्शंस ऑफ पास्ट कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यू कस्टमर्स कम फ्रॉम द एक्शंस ऑफ पास्ट कस्टमर। अब डेफिनेटली आपके कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, वो कैसे आपके लिए नए कस्टमर ला सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस कि क्या-क्या तरीके हैं जिससे कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर सस्टेनेबल ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं आपके बिज़नेस की। नंबर 1 जो है वो है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ इज़ द मोस्ट पावरफुल एडवर्टाइज़मेंट टेक्निक। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ होता क्या है? जब आपके कस्टमर्स आपसे इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कि वो खुद जाके उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स को आपके प्रोडक्ट या सर्विस रिकमेंड करते हैं कि आप इस बिज़नेस से जाके ये चीज़ ले सकते हैं या ये खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी सिटी में एक रेस्टोरेंट बिज़नेस है और आप आपके कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, इतना अच्छा खाना खिलाते हैं कि वो जाके उनके फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ जा सकते हैं, बहुत अच्छा खाना है। और जब उनके फ्रेंड्स यहाँ आते हैं तब आपके बिज़नेस को ग्रोथ मिलती है, एक्स्ट्रा कस्टमर मिलते हैं। अब आपने कुछ डायरेक्टली एफर्ट नहीं डाले उन कस्टमर को यहाँ बुलाने के लिए और ये पेड एडवर्टाइजमेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और जो आपके कस्टमर है उनकी क्रेडिबिलिटी आपसे ज़्यादा है। अगर आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ खाना ज़्यादा अच्छा मिलता है तो कोई शायद आप पे बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जब आपके कस्टमर आपको रिकमेंड करेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 2 जो है वो है एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ प्रोडक्ट यूसेज। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं तो उनकी मार्केटिंग इनडायरेक्टली होती है। जैसे कि आपने कोई टी शर्ट पहनी है, किसी ब्रांड की टी शर्ट पहनी है और आपके किसी फ्रेंड ने वो टी शर्ट देखी और उसको वो टी शर्ट अच्छी लगी, तो हो सकता है वो उस ब्रांड से जाकर वो टी शर्ट खरीद ले। अब उस ब्रांड ने या उस कंपनी ने डायरेक्टली आपके फ्रेंड को मार्केटिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट के यूज़ होने के कारण आपने वो पहना था, उस प्रोडक्ट के यूज़ होने के कारण उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हुई। और ये जो इफ़ेक्ट है, ये आप बहुत सारे बिज़नेस में देख सकते हैं, जैसे कि कार्स में, फ़ैशन में या मोबाइल फ़ोन्स में। जब कोई और यूज़ करता है और आप उसको देखते हैं, तो हो सकता है आप भी उसमें इंटरेस्टेड रहे। अब एज़ अ बिज़नेस आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बिज़नेस में ये इफ़ेक्ट वर्क करे? तो इसका कोई एज़ सच फ़ॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप आपके प्रोडक्ट को या जो भी आपका सर्विस या प्रोडक्ट है, आप उसको इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि जो भी लोग रहें, उनको उसमें इंटरेस्ट आए। और इसीलिए यहाँ पे डिज़ाइन और जो लुक है वो बहुत मैटर करता है। तो इससे आप इसको थोड़ा इंश्योर कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है थ्रू फंडेड एडवर्टाइजिंग। अब फंडेड एडवर्टाइजिंग का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि आप मार्केट से फ़ंड उठाएँ। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं आप उनसे फ़ंड लें। अब ये कैसे हो सकता है, आप उनसे कैसे फ़ंड ले सकते हैं?
तो जनरली आप जब बिज़नेस ओपन करते हैं तो आप मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बिज़नेस आपका थोड़ा पुराना हो जाता है तो आप मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट में कोई नया पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा बिज़नेस में नहीं डाल सकते अब इस चीज़ के लिए। तो आपको क्या करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ में क्या होता है कि जो रेवेन्यू या जो प्रॉफिट आप आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से कमा रहे हैं, उसमें से एक हिस्सा आप मार्केटिंग या एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको नए कस्टमर ला कर देगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट के लिए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती है कि वो एक मार्केटिंग बजट बना लेती है, उनका जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से कुछ हिस्सा वो मार्केटिंग को डेडिकेट करते हैं। वैसे ही आप भी आपके बिजनेस में कुछ एक छोटा सा अमाउंट मार्केटिंग के लिए रख सकते हैं और उस पैसे का यूज़ करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप नए कस्टमर को ला सके और आपका बिजनेस ग्रो कर सके। अब इसको सस्टेनेबल क्यों बोला है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप जो उनसे पैसे कमा रहे हैं उसी का यूज़ करके आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, इसलिए इसको सस्टेनेबल ग्रोथ बुलाया। नंबर 4 जो मेथड है वो है थ्रू रिपीट परचेस और यूज़। ये सबसे बेसिक मेथड है सस्टेनेबल ग्रोथ में, क्योंकि अगर आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस अगर आपसे फ्रिक्वेंटली लेने लग जाए, तो इससे बेस्ट आपके बिजनेस के लिए और क्या होगा। अब आपको जो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करना है नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, वो भी नहीं करना पड़ेगा। जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है उनको एक्वायर करने में, वो भी नहीं लगेगा। अब आपको जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको भी और अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस आपको उनको देना है, ताकि वो बार बार आपके यहाँ आए। अब बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होते हैं जिसमें रिपीट परचेस काफ़ी फ्रीक्वेंट होती है, जैसे कि सुपरमार्केट, ग्रोसरी बिज़नेस या आपका फैशन स्टोर हो। तो ऐसे बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जहाँ पे रिपीट कस्टमर आते हैं। लेकिन आप इस रिपीट रेट को और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपके यहाँ कस्टमर आए वो लॉयल रहें? तो इसके लिए आप सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप उनको जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं। आप लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर सकते हैं कस्टमर को रिटेन करने के लिए, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप उनको दे सकते हैं अगर वो आपके यहाँ से बार बार परचेस कर रहे हैं। और अगर आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, तो वो आपके यहाँ बार बार आ सकते हैं। और इससे उनके माइंड में आपके बिज़नेस को लेकर एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट हो सकती है, जो आपकी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये जो 4 मेथड हमने डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके बिज़नेस को सस्टेनेबली ग्रो करने में, जो आपकी हेल्प कर सकती है। ऐसी और भी बहुत सारी मेथड्स है सस्टेनेबल ग्रोथ की, लेकिन अभी हमने ये 4 ही डिस्कस की है। इन मेथड का यूज़ करके आप कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसमें डाले। क्योंकि हमारा एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हमको बिज़नेस को ग्रो करना है तो उसमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। आप सस्टेनेबल ग्रोथ की हेल्प से लंबे टाइम तक अफोर्ड कर सकते हैं ग्रोथ को। और ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ का फंडामेंटल है, ये ज़रूर याद रखना, जो हमने पहले भी पढ़ा था, न्यू कस्टमर्स कम फ्रॉम द एक्शंस ऑफ पास्ट कस्टमर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।